राजपथ पर जय केदार। 26 जनवरी से पहले आज हम आपको उत्तराखंड की झांकी की कहानी दिखाएंगे। देवभूमि की परंपरा के उस खंड के बारे में बात करेंगे जो भारत की भावना से जुड़ा है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। इस अलौकिक मंत्र के हर एक शब्द में भगवान शिव की स्तुति की गई है। करुणा के अवतार, सृष्टि के सार, सांप को हार के रूप में धारण करने वाले भगवान शिव, जो हिंदुस्तान के कण कण में मां पार्वती के साथ वास करते हैं, उस महादेव की झांकी इस बार राजपथ पर दिखेगी। माद न कोई तारा, डमरू कभी कबारा, अधमूंदी आंखों से सब देख रहा संसारा। ये तस्वीर जब अपने पूरे रूप में दुनिया के सामने आएगी तो शिव भक्त झूम उठेंगे और चारों ओर होगा जय जयकारा। ये न सिर्फ उत्तराखंड के लिए गर्व का पल है, बल्कि भारत की भावना का प्रतीक है, जिसे सरकार झांकी के रूप में राजपथ पर पेश करेगी। गणतंत्र दिवस पर पूरी दुनिया न सिर्फ राजपथ पर भारत की सैन्य ताकत को देखेगी, हमारी सामरिक शक्ति को देखेगी, बल्कि पूरे भारत की संस्कृति भी राजपथ पर नजर आएगी। 26 जनवरी को जब देश भर की झांकियां अपने क्षेत्र की पहचान दुनिया को बताएंगी, अपनी संस्कृति की गाथा सुनाएंगी, तो बाबा केदार की ये झांकी देवभूमि उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करेगी। और उत्तराखंड की झांकी का थीम इस बार रखा गया है केदार खंड। ये झांकी इस वक्त जहां मैं मौजूद हूं, ये उत्तराखंड की झांकी है, जहां आप देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत तरीके से राज्य के पशु कस्तूरी मृग को रखा गया है। वहीं आप यहां पर राज्य की पक्षी मोनाल को देख रहे हैं। नाथ कहते याचक भूति बेल चढ़ाते, जातक झूम झूम के गाते ओंकारा। केंद्र सरकार सभी राज्यों से आए झांकियों के मॉडल को देखने के बाद राज्यों को झांकी की मंजूरी देती है। इस बार उत्तराखंड की ओर से केदार खंड की झांकी को मंजूरी दी गई है और उसे भव्य तरीके से तैयार किया गया है। झांकी की थीम, डिजाइन, मॉडल और संगीत को जब एक साथ राजपथ पर दिखाया जाएगा तो झांकी की दिव्यता और बढ़ जाएगी। जटा चक्र से बहती निर्मल शिवधारा। हर हर शिव शंभू जय जय केदारा, हर हर शिव शंभू जय जय केदारा, हर हर शिव शंभू जय जय केदारा, हर हर शिव शंभू। देवभूमि उत्तराखंड की झांकी में केदारनाथ और राज्य पशु कस्तूरी मृग की झलक के साथ और बहुत कुछ है। कारीगरों ने पूरे उत्तराखंड की पहचान को बहुत ही बारीकी से उकेरा है। झांकी में प्रकृति से लेकर परंपरा तक की कहानी है। महाराष्ट्र की झांकी के बाद उत्तराखंड का रथ, जिस पर बाबा केदार की कहानी को दिखाया गया है। पंजाब की पहचान वाली झांकी निकाली गई। त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और राजपथ पर रामराज वाली झांकी दिखी। इसी तरह 26 जनवरी को भारत की विविधताओं को दिखाने वाली झांकी राजपथ पर दिखाई जाएंगी।
हर झांकी में सांस्कृतिक विरासत की झलक है। उत्तराखंड की झांकी भी परंपराओं के पहचान के साथ तैयार है। नाचते गाते कलाकार अपनी माटी की महक को पूरे देश तक फैला रहे हैं। झांकी का आगे का हिस्सा है जिसमें आप देख रहे हैं ब्रह्मकमल, मोनाल और कस्तूरी मृग को। ये पहचान उत्तराखंड की और साथ ही पूरे उत्तराखंड की जो विविधता है उसे समेटने की कोशिश इस झांकी में हुई है। ये देखिए जरा, खूबसूरती से सजाया गया है और साथ ही जो वहाँ की पारंपरिक वेशभूषा है उसमें सजे धजे और पारंपरिक नृत्य करते लोक कलाकारों को आप देख रहे हैं यहाँ पर, जो कि पूरे राजपथ पर झांकी के साथ इसी तरह से संस्कृति को पेश करते रहेंगे। उत्तराखंड वो जगह है जहाँ एक तरफ तो जीवनदायिनी गंगा है तो दूसरी तरफ 4 धाम, और यही वो जगह है जो देवों की भूमि कहलाती है, जहाँ पर बड़ी संख्या में सैलानी आते हैं। साल 2013 में तबाही के बाद केदार धाम में सरकार ने कई काम किए। पीएम मोदी बार बार केदार धाम में जाकर भगवान भोले का दर्शन करते रहे। तबाही के बाद ये धाम फिर से अपने दिव्य रूप में तैयार हो गया है और उसी की एक झलक आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। शांति और सुकून की तलाश में उस पूरी संस्कृति को इस झांकी के जरिए रिप्रेजेंट किया गया है। और सबसे ऊपर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ मंदिर की इस कलाकृति को देख रहे हैं, मॉडल को देख रहे हैं। और मध्य में आप नंदी को देख सकते हैं। मध्य में नंदी मौजूद है जो कि भगवान शिव का वाहन भी, उनका दोस्त भी और उन तक आपकी बातों को पहुंचाने का वाहक भी। तो चलिए इस पूरे झांकी के बारे में जानते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सर, ये बताइए ये जो झांकी है इसकी जो थीम है उत्तराखंड की वो क्या है? इस बार गणतंत्र दिवस परेड जो राजपथ में होगी 26 जनवरी को, उत्तराखंड राज्य की थीम है केदारखंड। केदारखंड की झांकी में इस बार जो झांकी का अग्रभाग है उसमें हम लोग राज्य का जो पुष्प ब्रह्मकमल है, कस्तूरी मृग है और इसका जो राज्य पक्षी है मोनाल, उसको दिखाया गया। यानी फ्लोरा और फौना हमने अग्रभाग में दिखाया और जो झांकी का पीछे का पार्ट है उसमें भव्य केदारनाथ मंदिर को दर्शाया गया और उसके मंदिर के आगे नंदी को दर्शाया गया। और इसके अतिरिक्त जो मंदिर परिसर में भक्तगण आते हैं उनको भक्ति में लीन दिखाया गया है। 2013 की आपदा में मंदिर के पीछे की दिव्य शिला को इसमें दिखाया गया है। उस वक्त अगर दिव्य शिला न होती तो शायद मंदिर को और नुकसान हो सकता था। इसलिए दिव्य शिला की महिमा को बताने के लिए इस झांकी में उसे दिखाया गया है। मंदिर के ठीक पीछे जो दिव्य शिला है 2013 की आपदा में जिसको मंदिर को बचाया था, उस दिव्य शिला को दिखाया गया है। इसके अतिरिक्त 12 कलाकार उत्तराखंड राज्य की कला और संस्कृति का प्रदर्शन झांकी के साथ करेंगे, जो कुमाऊनी, गढ़वाली और जौन सारी संस्कृति है उसका प्रदर्शन राजपथ पे करेंगे। नाचते गाते ये वही कलाकार हैं जो राजपथ पर झांकी के साथ चलेंगे। जब हमारी टीम केदारखंड की झांकी को अपने कैमरे में कैद करने पहुंची तो यहाँ पर कलाकार थिरकते दिखाई दिए। हमारी टीम ने पहले झांकी के नीचे की चीजों को अपने कैमरे में कैद किया, फिर ऊपरी हिस्से में भी जाकर देवभूमि की संस्कृति को आप तक पहुंचाने की कोशिश की। यहाँ एक बार फिर से आपको दिखा दूं ये तस्वीर। ये नंदी यहाँ मध्य में क्यों? ये झांकी का जो केदारनाथ का मंदिर सामने दिख रहा है उसका जो नंदी है
नंदी एक शिव की सवारी माना जाता है, उसको प्रदर्शन किया गया नंदी का। और इसके अतिरिक्त देखेंगे आप बाद में जो केदारनाथ का भव्य मंदिर है, उस मंदिर को दिखाया गया है। सामने देखेंगे आप केदारनाथ का भव्य मंदिर को दर्शन दिखाया गया है। और इसके अतिरिक्त मंदिर के परिसर में जो देख रहे होंगे आप, योगी जो आगे हैं, योगी भक्ति में लीन है। योगी आप देखेंगे भक्ति में लीन है। और इसके अतिरिक्त जो झांकी का फ्रंट पार्ट है, उस फ्रंट पार्ट में हम लोगों ने जो केदारनाथ में कस्तूरी मृग और इसके अतिरिक्त जो ब्रह्म कमल है, ब्रह्म कमल का पूजा में प्रयोग किया जाता है केदारनाथ मंदिर में, उसको दिखाया गया है। इसके अतिरिक्त आप मंदिर का पूरा परिसर यदि आप देखेंगे, बहुत ही शानदार तरीके से इसको बनाया गया है। और इसके अतिरिक्त मंदिर परिसर के जो अतिरिक्त आप और चीज़ देखेंगे, उसमें आप जो ये मंदिर के साथ साथ 2013 में जो आपदा आई थी, तो इतना भव्य मंदिर आप देखेंगे केदारनाथ में, जैसे है कि 14 ज्योतिर्लिंग में एक केदारनाथ का जो मंदिर है, उस ज्योतिर्लिंग में उस मंदिर को दर्शाया गया है। और इसके अतिरिक्त जो 2013 की जो आपदा आई थी, और उसमें कहा जाता है कि जो दिव्य शिला, इस दिव्य शिला को यदि आप देखेंगे, ये वही दिव्य शिला है जो आप पीछे देखेंगे, पीछे की तरफ, ये वही दिव्य शिला है जिसको लोग बताते हैं कि इस केदारनाथ मंदिर का जो 2013 में आपदा आई थी, इसी दिव्य शिला की वजह से मंदिर सुरक्षित रहा था। उस दिव्य शिला का प्रदर्शन हमने इसमें दिखाया गया। नदी प्रकोप की तरह वो जो जलधारा आ रही थी मंदिर के तरफ, तो ये मंदिर की सुरक्षा इसे दिव्यशिला ने की थी। पानी 2 धाराओं में बट गया था और उसकी वजह से ये हुआ था कि मंदिर पूरी तरह से सुरक्षित था। निश्चित रूप से बताते हैं कि 2013 में जब आपदा आई, उस आपदा में जो पानी का जो फ्लो ऊपर पहाड़ से आया था, वो इस दिव्य शिला के वजह से फ्लो दोनों तरफ चला गया। दोनों तरफ जाने की वजह से जबकि बाकी काफी नुकसान हुआ है, लेकिन मंदिर परिसर और मंदिर को कोई नुकसान उस समय नहीं आया था। तो ये बाबा केदार का ही एक आशीर्वाद बोलो या उन्हीं की एक माया बोलो कि केदारनाथ मंदिर सुरक्षित रहा उतनी बड़ी आपदा आने के बाद। अर्धचंद्रमा थे पैसाजे, वक्षस्थल कपाल विराजे, जटा चक्र से बहती निर्मल शिवधारा। हर हर शिव शंभू जय जय केदारा, हर हर शिव शंभू जय जय केदारा, हर हर शिव शंभू जय जय केदारा, हर हर शिव शंभू जय जय केदारा। 2003 से लेकर अब तक उत्तराखंड की झांकियों को देखा जाए तो हर बार अपनी अलग पहचान के साथ झांकी को निकाला जाता है। साल 2003 में फूलदेई थीम था, 2005 में नंदा देवी राजजात, 2006 में फूलों की घाटी, 2007 की अगर बात करें तो कॉर्बेट नेशनल पार्क की थीम पर झांकी थी। कुंभ मेला, जड़ी बूटी, रम्माण, ग्रामीण पर्यटन को भी हम झांकियों में दिखा चुके हैं। इस बार उत्तराखंड ने बटर फेस्टिवल पर आधारित मॉडल भेजा था, लेकिन केदारनाथ की थीम को मंजूरी दी गई। लेकिन क्यों, देखिए जरा। साल 2015 के बाद दूसरी बार 2021 में केदारनाथ की थीम पर उत्तराखंड की झांकी राजपथ पर उतरेगी। लेकिन पिछली बार से अलग इस बार संदेश देने की कोशिश की गई है। इस बार ये थीम क्यों सेलेक्ट किया गया? हम उत्तराखंड राज्य द्वारा 3 थीम भारत सरकार को भेजा गया था, लेकिन भारत सरकार द्वारा अंतिम रूप से केदारखंड थीम को फाइनल किया है। ये प्रधानमंत्री जी का भी ड्रीम प्रोजेक्ट है, जो केदारनाथ में पुनर्निर्माण के जो काम हो रहे हैं, राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर उन कामों कर रहे हैं। ये तो मेरे को लगता है कि भारत सरकार द्वारा इसी को दृष्टि में रखते हुए कि एक यात्रियों को एक सुरक्षित यात्रा का मैसेज देने के लिए केदारनाथ की थीम को फाइनल किया गया है। और इस झांकी के जरिए न सिर्फ केदार धाम की कहानी को दिखाया गया है, बल्कि केदारखंड में जो कुछ खास है उसकी झलक भी इसमें है। सामने लगे ब्रह्मकमल के बारे में कहा जाता है कि इस साल में सिर्फ एक बार ही मिलता है, वो भी इसे पाने के लिए ऊंची पहाड़ियों पर जाना पड़ता है। उत्तराखंड का जो पुष्प है, राज्य पुष्प, वो है ब्रह्मकमल। चलिए अब आपको दिखाते हैं ब्रह्मकमल की ये तस्वीर। ये है ब्रह्मकमल।
जो कि झांकी में शामिल किया गया है। ये फूल ब्रह्मकमल के बारे में मान्यता ये है कि ये ब्रह्मा का आसन है। आप तस्वीरों में देखते होंगे, भगवान ब्रह्मा की मूर्तियां देखते होंगे, जिस फूल पर वो बैठे होते हैं वो फूल यही ब्रह्मकमल माना जाता है। और ऐसी मान्यता है कि ब्रह्मकमल जो है वो पूरे साल में एक बार ही खिलता है। ये उत्तराखंड में बहुत ऊंचाई पर मिलता है और साथ ही दूसरे हिमालयी क्षेत्रों में मिलता है। हालांकि कोरोना के टाइम में, कोरोना पीरियड में एक अच्छी बात ये रही और आश्चर्यजनक बात ये रही कि ब्रह्मकमल थोड़े निचले इलाकों में भी खिलता हुआ। अगस्त के महीने में अमूमन ब्रह्मकमल खिलता है, लेकिन कोरोना के वक्त में अक्टूबर के महीने में भी ब्रह्मकमल इस बार दिखा कई जगहों पर उत्तराखंड में। और बहुत से लोग इसे लेकर आश्चर्य भी व्यक्त कर रहे हैं कि ऐसा क्यों मुमकिन हुआ। वैज्ञानिकों का कहना है कि लॉकडाउन में वातावरण साफ होने की वजह से ऐसा हो सकता है, लेकिन इस बदलाव को समझना होगा। राजपथ पर जय केदार की एक तस्वीर कैमरे में कैद करने के बाद हम उन कलाकारों के पास पहुंचे जो नृत्य कर रहे थे या साधना में लीन थे। कड़ाके की ठंड में भी एक कलाकार संत के वेश में रथ पर साधना कर रहे थे। शरीर पर सिर्फ एक गेरुआ वस्त्र था। ये 14 जनवरी से इसी तरह घंटों प्रैक्टिस करते हैं, तालमेल बैठाते हैं, ताकि 26 जनवरी को जब राजपथ पर झांकी निकले तो कोई गड़बड़ी न हो। उत्तराखंड की संस्कृति अगर पेश करनी हो तो वहाँ के जो लिबास है, वहाँ का जो आवरण है, वो अपने आप में बहुत खास है। और यहाँ देखिए मेरे साथ ये कलाकार मौजूद हैं जो कि झांकी पर होंगी, जिन्हें आप देखेंगे राजपथ पर गणतंत्र दिवस के मौके पर। चलिए इन्हीं से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? नीलम कुमारी। नीलम जी, आप अगर मैं पूछूं कि इस वक्त आपके मन में क्या चल रहा है, गर्व है, नर्वस आप ज़्यादा फील कर रही हैं, ये क्या? हल्की सी नर्वसनेस है, लेकिन मुझे प्राउड फील है कि मैं अपने उत्तराखंड को रिप्रेजेंट कर पा रही हूँ, वो भी इतने अच्छे नेशनल लेवल पे। आप मुझे बता पाएंगी ये जो पूरा गेटअप है, ये चुनरी, इसका क्या महत्व है? बिल्कुल वैसी ही चुनरी है जैसे कि हम माता दुर्गा माँ को पहनाते हैं, लगभग वैसी है। ये पूरा परिधान कुमाऊनी गेटअप है और ये जो है इसे हम पिछवाड़ा बोलते हैं, जो हमारे हर एक उत्सव में, हर एक पर्व में पहना जाता है, जिसकी बहुत मान्यता भी होती है। इसी से हमारी पहचान होती है कि हम उत्तराखंडी हैं। और इस एक चुनरी से गेटअप बिल्कुल ही निखर के आ जाता है। अच्छा, नथ की भी खास? जी, नथ की भी खासियत होती है, क्योंकि ये हमारे वहाँ की एक कह सकते हैं लोग रथ है कि इसे पहन के ही हम पता चलता है कि हम पहाड़ी हैं। शुभ काम कोई भी हो तो ये पूरा गेटअप चाहिए। हर कलाकार अलग अलग परिधान में था। इनके कपड़ों में उत्तराखंड की विविधता झलक रही थी। कुछ और कलाकार भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करती हूँ। यहाँ देखिए, उन्होंने चुनरी डाल रखी है तो इनका गेटअप बिल्कुल ही अलग है। और उत्तराखंड जहाँ पर कुमाऊनी और गढ़वाली दो ये जो अलग अलग क्षेत्र हैं, उनको रिप्रेजेंट करते हुए ये कलाकार यहाँ नजर आ रहे हैं। आपका नाम? नीरू बोरा। नीरू बोरा। नीरू, आप कुमाऊनी को रिप्रेजेंट कर रही हैं या गढ़वाल को? गढ़वाल को। अपने ड्रेस के बारे में और कॉस्ट्यूम और साथ ही साथ जो पूरा गेटअप उसके बारे में बताइए। और जो मैंने पहना है ये मेरी गढ़वाली ड्रेस है। और जो डांस अभी आप यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही हैं, ये कौन सा है? क्या ये मिक्स है उत्तराखंड और गढ़वाल का? यस मैम, मिक्स है। ये मिक्स है? यस मैम। और कितने खुश हैं, कितने उत्साहित हैं फाइनल प्रेजेंटेशन के लिए? मैम बहुत खुश हैं कि यहाँ पे फर्स्ट टाइम मिला है ये हमें चांस यहाँ आने का। बहुत खुश है। महिलाओं ने कुमाऊं और गढ़वाल की वस्त्र परंपरा को धारण किया था, तो पुरुष भी उत्तराखंड के पहनावे के साथ वहां के वाद्य यंत्रों पर नाच कर रहे थे। अभी आपको दो तरह का परिधान दिखेगा, कुमाऊं और गढ़वाल, जो दो अलग अलग मंडल हैं, उन दोनों मंडलों को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर। आप कुमाऊं को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या गढ़वाल को? मैं कुमाऊं को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और हमारे यहाँ कुमाऊं का जो प्रमुख वाद्य यंत्र है हुड़का, जो कि डमरू से उत्पत्ति हुई है, जिसका आज हम ये केदारनाथ खंड की जो झांकी है उसमें भगवान भोलेनाथ का वर्णन है। तो उसमें हम लोग जैसे डमरू के माध्यम से अपने भोले शंकर का उद्घोष कर रहे हैं और साथ ही हम लोग कुमाऊं, गढ़वाल और जौनसार खंड के तीनों परिधानों को लेकर यहाँ पर आए हुए हैं। आप ये बजा कर दिखा सकते हैं? बजता है? जी मैम।
और ये हुड़का है, इसको हम हुड़के के तौर पर भी यूज करते हैं। जैसे जी मैम। और जो गीत यहाँ पर अभी आप गा रहे थे और बज रहा है, वो गीत क्या है, बोल क्या है उसके मायने क्या है? ये ओंकारा गीत है, कैलाश खेर जी के द्वारा गाया गया है। और जब केदारनाथ में आपदा आई थी मैम, तो उस आपदा में जो ये पीछे शिला, एक मंदिर के पीछे, उस शिला की वजह से मंदिर बच गया था। और ये मंदिर के ठीक सामने में नंदी जी दिख रहे हैं। और ये गीत भोलेनाथ का ओंकारा ओंकारा करके कैलाश खेर जी के द्वारा गाया गया है। चक्र से बहती निर्मल शिवधारा। हर हर शिव शंभू जय जय केदारा। हर हर शिव शंभू जय जय केदारा। इसमें कुमाऊं और गढ़वाल का मेल करके हमने ये कोशिश की है कि उसमें हमारी लोक संस्कृति दिखे। ये गाना जरूर हिंदी है, लेकिन हमारे स्टेप जो हम फोक डांस के कर रहे हैं। और उसमें शिव तांडव का एक सीन जिसमें हम हुड़का बजा रहे हैं, लास्ट में डमरू बजा रहे हैं, वो हमने शिव तांडव का रूप दिया है। तो भगवान भोले का मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ, वो आप देख रहे हैं धाम। और दूसरा उनके वाहन नंदी को भी यहाँ पर मौजूद, उन्हें भी देख रहे हैं। और ये देखिए मेरे साथ एक और कलाकार मौजूद हैं, ये गढ़वाल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इनका कॉस्ट्यूम काफ़ी अलग, रंग भी बहुत अलग दिखेगा, ऐसा क्यों है? सर मैम, उत्तराखंड में 2 मंडल है, कुमाऊं मंडल, गढ़वाल मंडल में। ये गढ़वाल मंडल की यूनिफॉर्म है, क्योंकि पहनावा तो एक है, लेकिन थोड़ा सा टोपी में अंतर होता है कि उसमें पंडित वाली, कुमाऊं में पंडित वाली टोपी होती है, तो गढ़वाल में गोल वाले टाइप अंतर होती है। बाकी और पोशाक तो सेम रहते हैं, लेकिन थोड़ी टोपी में अंतर होता है। तो घर वाले खुश हैं? हाँ, बहुत खुश हैं, हम तो बहुत खुश हैं मैम। गणतंत्र दिवस पर एक कलाकार के रूप में शामिल होने की खुशियां सबके चेहरे पर दिख रही थीं। सभी कलाकार उत्साहित थे और उस पल का इंतजार कर रहे हैं जब ये झांकी राजपथ पर निकलेगी। और भी कलाकार हमारे साथ, आप सभी उत्साहित? बहुत बहुत मैम। कितनी तैयारी, कितनी मेहनत की? काफ़ी दिन से यहाँ लगे हुए हैं। हम लोग यहाँ 14 तारीख को आ गए थे। उससे पहले भी हम अपने जब घर पे थे तो अपने ग्रुप में अपनी तैयारियाँ प्रॉपर। यहाँ पर खाने पीने रहने की व्यवस्था सब ठीक है? सब बढ़िया है, बहुत अच्छा है, और खाना वाना सब अच्छा मिलता है। इस बार 12 लोगों की ही टीम है, हर बार तो 36 लोगों की टीम होती है। कोरोना टाइम है ना, इसीलिए कम लोगों को बुलाया गया है, तो हम इस बार 12 लोगों की टीम अच्छा, आप ये चलते हुए वाहन के ऊपर करेंगे या नीचे साथ साथ? नीचे साथ साथ करेंगे, नीचे। तो इस बार अच्छी बात है कि स्पीड कम होगी। हाँ ये तो है, स्पीड कम है। कोरोना मानकों को ध्यान में रखकर इस बार तैयारी की गई है, इसलिए कलाकारों की संख्या भी कम है और झांकियां भी सिर्फ 17 निकाली जाएंगी। और यहाँ देखिए हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं सन्यासी भी, और जब से मैं इन्हें देख रही हूँ करीब आधे घंटे का वक्त हो चला है, ये इसी तरह से ये नजर आ रहे हैं मुझे। ऐसा लग रहा है जैसे सांस भी नहीं ले रहे हैं। कितनी इन्होंने मेहनत की होगी, कितनी साधना की होगी, समझना मुश्किल है। आपका नाम क्या है? देवेश पंत। मैं तो डर रही थी कि आप बात करोगे या नहीं, कहीं बात करना मना तो नहीं। दिल्ली की सर्दी में देवेश पंत लंबे वक्त से इसी तरह बैठे थे। कई घंटों तक साधना करने की प्रैक्टिस कर रहे थे ताकि राजपथ पर अगर झांकी को निकलने में देर हो तो परफॉर्मेंस में कोई कमी ना आए। इसके लिए रोज सुबह योग करते हैं। मुझे ये बताइए, आपने प्रैक्टिस तो की है, कब तक, कितने घंटे तक आप ऐसे रह सकते हैं? 2 घंटे तक हम बैठते हैं वैसे रेगुलर। 2 घंटे तक आप यूं ही स्थिर होकर बैठ सकते हैं? जी, आज स्पेशली बाल कटाए हैं, गंजे जो हुए हैं, तब इसके लिए हुए हैं, किरदार के लिए। और 26 जनवरी की सुबह सुबह तो बहुत ठंड होगी, ठंड नहीं लगेगी आपको? पहाड़ के हैं तो इतना तो झेल लेंगे। पहाड़ के तो ठंड नहीं लगेगी। मैंने बहुत से पहाड़ियों को देखा है जिन्हें ठंड बहुत ज्यादा लगती है, लेकिन इनका कहना है ठंड नहीं लगेगी। शायद ये इसके पीछे भी योगा ही एक वजह है। जी, इसके पीछे ही शायद साधना, योगा ही वजह है। जी हाँ, योगा से भी है, और सुबह सुबह अपना दौड़ने जाते हैं तो ठंडा ही रहता है पहाड़ी एरिया में, तो इतना ये तो अभी नॉर्मल है हमारे लिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। जय जय केदार। तो राजपथ पर भी जय केदार के जरिए हमने अपनी खास पेशकश में आपको अलग तस्वीर दिखाने की कोशिश की। हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।